अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रज़ा है और जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ रिव्यूज़ हम देते हैं अपने चैनल के ज़रिए। तो आज जो सीरीज़ मैं लेकर आया हूँ वह है कोटा फैक्ट्री। कोशिश ये होती है कि किसी ऐसी मूवी या सीरीज़ या बुक का रिव्यू दिया जाए जो वाक़तन देखने के काबिल हो और या पढ़ने के काबिल हो, जिसका कोई फ़ायदा हो। तो आज जो सीरीज़ में लेकर आया हूँ वो है कोटा फैक्ट्री। इतनी अभी वो मशहूर नहीं है, लेकिन जब मैंने देखी तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू देना चाहिए। कोटा फैक्ट्री जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कोई फैक्ट्री होगी, और कोटा फैक्ट्री थोड़ा सा आयरनिकल है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, समझ नहीं आता। तो इसमें होता ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो वो तैयारी करना शुरू करते हैं जब मैट्रिक पास करते हैं, और फिर FA या FSC करते हैं, ICS करते हैं। उसमें एक दौड़ होती है कि नंबर लेने हैं। नंबर लेने के लिए वो कॉलेज भी जाते हैं और फिर कॉलेज से वो एकेडमी में जाते हैं और पूरा दिन जो है वो वहाँ पर रहते हैं। घर आके फिर पढ़ते हैं, फिर उनके बाद वो फिर तैयारी शुरू कर देते हैं, यानी कि जो उनका एंट्री टेस्ट होता है। और वहाँ भी एक माफिया बैठा हुआ है और बड़े बड़े लायक बच्चे जो हमें आ जाते हैं। तो इसमें जो कि इंडियन है सीरीज़, तो इसमें IIT में एडमिशन लेने के लिए दूर दूर से बच्चे एक जगह आते हैं। तो एक फैक्ट्री लगी हुई है बच्चों की, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो ताकि ये IIT बन जाए। लेकिन IIT में एडमिशन लेना जो है कि बहुत ही मुश्किल है। सारे बच्चे जो है एडमिशन नहीं ले सकते। उसका एक ख़ास कोटा है जो बच्चों को मिलता है, और अब उसके लिए जो बच्चे आते हैं दूर दूर से, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनके वालिदैन को क्या झेलना पड़ता है, और क्या रूटीन वहाँ चलती है, कौन सा माफिया वहाँ बैठा हुआ है। तो प्लॉट जो है वो बड़ा सिंपल सा है कि एक बच्चा है जो एडमिशन लेने के लिए आता है। उसे जो बड़ा मतलब एकेडमी है, बढ़िया इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर उसे एडमिशन नहीं मिलता। फिर छोटे इंस्टीट्यूट में चला जाता है। वहाँ पर जो एडमिशन देने वाले हैं, मतलब दोनों जगहों पर ऐसे ही था कि वो बिजनेस माइंडेड हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से उनको प्यार है, और उनका ये है कि बस कुछ बच्चे जो हैं वो रिज़ल्ट दे दें, किसी का IIT में हो जाए, किसी दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाए, तो फिर मज़ीद बच्चे जो हैं वो इनका रिज़ल्ट देख के वो और आएंगे, और यानी कि वो उनका बिज़नेस है। बच्चे जो हैं वो उनको जो मुश्किलात आती हैं पढ़ने में, समझने में, कि हर टीचर का जो मेथड है वो डिफरेंट होता है। वो टीचर सिर्फ अपना काम कर रहा है और वो ये नहीं देख रहा है कि किसको समझ आ रही है, किसको नहीं आ रही। तो फिर जब बच्चे दूर दराज इलाकों से आते हैं किसी बड़े शहर में, तो वहाँ पर रहने के मसाइल पे बात हुई है, वहाँ पे खाने के, पीने के, बच्चों का पेट ख़राब हो रहा है, तो एक फार्मूला रखा हुआ है कि 21 दिन के अंदर जो है वो बंदा एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसा ही होता है, मतलब जो खाना मिलता है कैंटीन से या मेस से वो बहुत ही बुरा मिलता है। तो आपको पता है कि जब आप पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको जो डाइट है वो बेहतर होनी चाहिए। उसके अलावा
कुछ ऐसी चीज़ों पे बात की गई है और सारी चीज़ें जो है वो जो रिलेशन है बच्चों का आपस में, एक कंपटीशन, वो बड़ा पॉजिटिवली दिखाया गया है कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं आगे निकलने के लिए। और अगर कंपटीशन है तो वो भी हेल्दी कंपटीशन है। और अगर कोई लव अफेयर दिखाया है तो उसमें भी ये कहा गया है कि मोहब्बत करें लेकिन एक दूसरे के लिए रुकावट ना बने और एक दूसरे की हेल्प करें, सपोर्ट करें, तो ताकि आप आगे बढ़ सकें। ना कि मतलब ये मोहब्बत जो है वो आपको किसी तरक्की से रोकती नहीं है, पढ़ने से रोकती नहीं है। ये तो एक बेहतरी है, एक अच्छी चीज़ है। तो वो भी दिखाया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अक्सर बच्चे में पता है जब हम दूसरे शहर में आते हैं तो बाहर का खाना खाते हैं तो हमें बीमारी हो लग जाती है। जैसे इस मूवी में भी जॉन्डिस हो गया बच्चे को, तो वो बड़ी मुश्किल से रिकवर करता है। फिर उसको बताते हैं तरीके कैसे रिकवर किया है। फिर उसकी माँ आती है तो उसकी हेल्प करती है। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें सिखाया गया है। एक बच्चा है जो मतलब आईआईटी नहीं करना चाहता लेकिन ज़बरदस्ती उसे करवाया जा रहा है, तो बड़ा चिल है पूरी सीरीज़ के अंदर। और कुछ मतलब वो सिगरेट पीता है और थोड़ी संगत उसकी चेंज होती है तो वो एक दिन शराब पी लेता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये भी एक सबक था कि मतलब इस तरह के कामों में नहीं जाना चाहिए। जब आप स्टडी कर रहे हो तो कोशिश करें कि इस तरह के दोस्तों से दूर रहें ताकि आप अपना काम कर सकें, अपनी तवज्जो दे सकें अपनी पढ़ाई पे। और फिर जो टेस्टिंग सिस्टम है, अक्सर बच्चे जो होते हैं वो टेस्ट से भागते हैं, तो इसमें वो टेस्टिंग सिस्टम जो है वो उसमें कहा गया है कि लाजमी अपेयर होना चाहिए। इसमें कोई मसला नहीं कि अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो फेलियर जो है वो भी पार्ट ऑफ सक्सेस है। तो इसमें जो एक बड़ी अच्छी चीज़ है वो एक टीचर का रोल है, राजीव भैया के नाम से। तो वो बच्चों की बड़ी हेल्प करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, यानी कि देखिए कि बच्चों को परेशानी होती हैं, सबक याद नहीं हो रहा, उठा नहीं जा रहा, या डिस्करेज हो रहे हैं, फेल हो गए हैं, तो साइकोलॉजिकल बड़े इश्यूज़ आते हैं और प्रेशर होता है सोसाइटी का। तो उसमें जो राजीव सर हैं वो बच्चों को गाइड करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से कि मतलब उनको समझ आती है उनकी। और उनका जो तरीक़ाकार है पढ़ाने का, वो मतलब अगर कोई किसी को समझ नहीं आई तो वो कहता था कि हाँ, क्योंकि वो आईआईटी था, उसने यानी कि वो इंजीनियर था वहाँ का, तो इसलिए वो कहता है कि मतलब नाकाम होना कोई मसला नहीं है, याद होना कोई मसला नहीं है, हो जाता है, इस तरीके से याद करो कि हो जाएगा। और तरक्की क्या है, सक्सेस क्या है, छोटी 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 चीज़ों को वो समझाता था। और उसका जो फ़ायदा है बच्चों को होता था, बच्चे उससे अटैच थे। और कुछ ऐसे टीचर भी थे जो मतलब जिनसे बच्चे अटैच नहीं थे, और बड़ा मतलब डिफ्रेंशिएट करके दिखाया गया है कि जो मेथडोलॉजी है टीचिंग की वो कैसी होनी चाहिए। और फिर ये भी बताया गया है कि टीचर को इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, मतलब इस हद तक नहीं होना चाहिए कि मतलब बच्चे जो हैं वो अगर फेल हो ही गया तो मतलब कसूरवार खुद को ठहरा ले। तो इसके अलावा एक जो चीज़ है, जैसे हम अक्सर बच्चे जो हैं वो जब पेपर वाला दिन होता है वो पढ़ते रहते हैं, कहते हैं नहीं ना पढ़ें, तैयारी हो गई है तो थोड़ा सा रेस्ट करें, अपने ब्रेन को रेस्ट करने दें। और जैसे एक बच्चा है जो मेन रोल है उसका, उस जब पेपर लास्ट पेपर है आईआईटी का, तो मैं एडमिशन के लिए एंट्री, तो उसका जो जहाँ पर उसका पेपर होता है वो उसको एड्रेस जो है ना उसने पहले उसका पता नहीं करता। और जब वहाँ पहुँचता है उस दिन,
तो वो सेंटर ही नहीं होता, फिर बड़ी मुश्किल से दूसरी जगह पहुंचता है, तो पेपर देता है लेकिन वो सबसे लायक होता है और पेपर में वही रह जाता है, बाकी सब जो हैं वो पास हो जाते हैं। तो फिर वो दोबारा से वो कहता है कि मैंने अब करना ही नहीं है। तो राजीव सर उसे कहते हैं कि नहीं, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ द सक्सेस, सो यू हैव टू कंटिन्यू एंड रीस्टार्ट। तो वो फिर रीस्टार्ट करते हैं और दोबारा से वो स्टार्ट करता है। तो मतलब एक ऐसी जर्नी दिखाई गई है जिसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है अकेडमीज़ को और लोगों को, और बच्चे क्या फेस करते हैं और क्या महसूस कर रहे होते हैं उस वक्त जब वो पढ़ रहे होते हैं, और उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हिम्मत की, करेज की। और देखनी चाहिए माँ बाप को मूवी, ये सीरीज़, कि बच्चों को वहाँ पर क्या फेस करना पड़ता है, और बच्चों को भी जो भी 9th-10th में हैं उनको भी देखनी चाहिए कि किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और किन चीज़ों पर हमें तवज्जो करनी चाहिए। तो ओवरऑल मतलब एक अच्छी सबक आमोज़ है, तो हमें देखनी चाहिए और इसको अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज़ करना चाहिए। ये छोटा सा रिव्यू था, आप ज़रूर देखें और अगर कोई सवाल हो तो पोस्ट कर दें, कोशिश करेंगे उसका जवाब दें। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का।